तो हमें बात करनी है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये एक रूल है जो हमें हेल्प करता है ये बताने में कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तुम कहोगे वो तो हमें पता है। ठीक है, बाहर मैग्नेट में देखा था, आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये तो पढ़ा है, तो हम क्यों देखें इसको। तो मैग्नेट थी। अभी हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो हमें पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि एक करंट कैरिंग वायर भी एज अ मैग्नेट ही बिहेव करती है, यानी वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो इसका तो हमने सीखा नहीं। अब मैग्नेट जो करंट कैरिंग वायर है उसमें तो हमें पता नहीं नॉर्थ और साउथ पोल कैसे पता करें। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो रूल होता है कि भाई उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ठीक है, एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर का। तो उसके अराउंड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी उसके लिए ये रूल दिया गया है, राइट हैंड थंब रूल। क्या किया जाता है, इमेजिन करो दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर। ये मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये। ठीक है, ये जो इस तरीके से यानी करंट फ्लो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको क्या करो, इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में कि तुम होल्ड कर रहे हो, यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है और इसको तुमने होल्ड करा है। होल्ड किससे करना है, इससे करना है या इस हाथ से करना है, वो तुम्हारी मर्जी है क्या, नहीं। तो वहां पे बोला गया है राइट हैंड से तुम्हें होल्ड करना है। तो ये मेरा राइट हैंड है, मैंने इसको होल्ड कर लिया। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, नहीं। कैसे करना है, जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, ये वायर है और उसमें बोला गया है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो तुम ऐसे होल्ड करोगे कि जो ये वायर है ये तुमने होल्ड कर ली। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तुम कहाँ पे रखोगे, अपने थंब की डायरेक्शन को भी सेम रखोगे। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो तुम कहोगे ये डायरेक्ट, ये थंब की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन सेम हो गई। मैं कह रहा हूँ कि करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड्स, तो अब थंब की डायरेक्शन तुम्हारी करंट के अपोजिट हो गई। तो तुम अब इसको ऐसे करोगे, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में। तो थंब की डायरेक्शन हमेशा किधर रखनी है, करंट की डायरेक्शन में। और जब तुम इसको होल्ड करोगे तो जो तुम्हारी फिंगर्स हैं ये एन सर्कल हो रही है। ठीक है, एक सर्कल की शेप में आ रही है इस तरीके से, है ना, तुमने इसको ऐसे पकड़ लिया। तो ये जो है ये डायरेक्शन दे रही होंगी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। समझ रहे हो, इस तरीके से। क्लियर है। एंड सर्कल किधर हो रही है, बंद किस साइड हो रही है, इस साइड। तो इस साइड से तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो रही है। क्या तुम ऐसे बोल सकते हो, नहीं, ये अपोजिट हो गया, इस साइड नहीं, ये इस साइड बंद हो रही है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो समझ आया, राइट हैंड थंब रूल कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है। मैग्नेट में नहीं, करंट कैरिंग वायर में, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और क्या है, वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुम्हें क्या करना है, यानी उस वायर को, ठीक है, होल्ड करना है। किस कैसे, अपने राइट हैंड में, और इस तरीके से कि जो डायरेक्शन करंट की है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा थंब रहे। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर एंड सर्कल हो रही हैं, बंद हो रही हैं, वही डायरेक्शन क्या देगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि अगर कोई वायर है तो उसके अराउंड कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, जरा लिखो। इमेजिन इमेजिन दैट you are holding the current carrying wire in your right hand. Imagine that you are holding the current carrying wire in your right hand, so that, बल्कि लिखो such that your thumb points in the direction of current, points in the direction of current, comma, then the direction in which then the direction in which your fingers encircle the wire,
then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines. Encircle the wire will give the direction of magnetic field lines. Will give the direction of magnetic field lines. Will give the direction of magnetic field lines around the wire. Around the wire. सर ठीक एक है, बार रिपीट कर दो. रिपीट कर रहा हूं मैं. इमेजिन दैट इमेजिन करना है ये, ठीक है. सच में मत कभी ऐसे करना कि वायर को हाथ में लेके खड़े हुए. इमेजिन दैट you are holding the current carrying wire. Imagine that you are holding the current carrying wire in your right hand. In your right hand. Such that your thumb points in the direction of current. Your thumb points in the direction of current. Comma. Then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख रहे हैं हम ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर. तुम्हें पता है कंडक्टर क्या होता है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, करंट पास हो जाए, उसे कंडक्टर. तो वायर बोले या कंडक्टर बोले, सेम ही चीज है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक वायर है जो कि कनेक्ट है यहाँ पे स्विच से, और यहाँ पे कनेक्ट है बैटरी से. अब ये बताओ, बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, दो एंड होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. तो ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है. तो अब ये बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा होगा इसमें? नेगेटिव टू पॉजिटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव. एक ने बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरे ने नेगेटिव टू पॉजिटिव. कौन बताएगा सही क्या होगा? यशवंत, वंशिका, बताना जरा. पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. तो यानी कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, करंट की डायरेक्शन हो गई है, करंट इस तरीके से जा रहा होगा. ये स्विच है, ठीक है. तो करंट पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्विच क्या हो रखा है? क्लोज हो रखा है. ठीक है, तो जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है. ठीक है, ये हटा देंगे तो स्विच हो गया ओपन. यहाँ पे स्विच क्या है? क्लोज है. तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे इस तरीके से जा रहा होगा. ठीक है, तो ये क्या है? ये है करंट. तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है करंट की? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो हमने क्या सीखा था कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हम उस वायर को जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने होल्ड किया हुआ है. कौन से हैंड में अपने? जल्दी बताओ, कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड. और जो डायरेक्शन होगी करंट की, उस डायरेक्शन में अपना क्या करेंगे हम? हैंड का फिंगर की थंब, बोलो, उसी डायरेक्शन में हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे. अब जरा ध्यान दो. ठीक है, ये समझो कि ये वायर जो है, ये मैंने यहाँ से वायर हटा ली,
और ये डायरेक्शन क्या है करंट की, तो यहाँ पे समझ लो कि ये डायरेक्शन क्या हो गई, जहाँ पे ये मार्कर की जो ये है पॉइंट, ये डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। ये मेरा राइट हैंड है, इसको मैंने पकड़ लिया, और ये थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वही डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरे जो फिंगर्स हैं सर्कल इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, बन इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये बताना कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, इस तरीके से। बोलो हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यस क्या हो सर। जाएगी, ये समझ रहे हो। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में थंब की डायरेक्शन मैंने किस में डायरेक्शन रखी हुई है, उसी डायरेक्शन में जिसमें यहाँ पे वायर में करंट फ्लो हो रहा था, वही डायरेक्शन है। तो जब मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है, अपने राइट हैंड में, ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन को पॉइंट करूंगा जिस डायरेक्शन में करंट है, और ये जो फिंगर्स हमारी एनसर्कल हुई हैं, ये इस तरीके से एनसर्कल हो गई हैं। तो ये डायरेक्शन हमें देंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन कुछ ये होंगे, क्या होंगे, इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो इस साइड तो ऐसे लगेंगी जैसे अंदर की साइड जा रही है बोर्ड में, और उधर से लगेंगी व्हाइट बोर्ड से जैसे बाहर की साइड आ रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगा, करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करेगा ये, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वायर। तो यहाँ पे जो तुम बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनाओगे। अभी हमने बात करी ऐसे लगेगा जैसे कि बोर्ड के अंदर जा रहा हो इस साइड से, और इधर से जैसे कि बोर्ड से बाहर आ रहा हो, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो और भी होंगी, ये बना दी मैंने। यहाँ पे बस ध्यान रखना, क्या करोगे, कोसेंट्रिक सर्कल होगा, यानी कि ये जो सेंटर होगा इसके अराउंड ही तुम सर्कल बनाओगे इस तरीके से। और यहाँ पे एरो दिखा दोगे कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये क्या हो जाएंगे जी, डायरेक्शन हो जाएगी। एक और बना देता हूँ। इसको खुद से करके देखो तभी ये समझ आ पाएगी। तो देखो दोबारा से मैं एक बार मैं बता रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई ये जो हमारी बैटरी है, और बैटरी का पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होता है नेगेटिव एंड की तरफ। तो जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में। तो हमें इस जगह पे यहाँ पे ये देखना है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। ये हमने क्या किया, ये ऐसे ही सपोज करो कार्डबोर्ड लिया हुआ है ऐसे, इस तरीके से समझो, ठीक है, ये लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे क्या है, ये वायर इसके थ्रू जा रही है। तो अगर मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहीं पे तो कर रहा हूँ मैं, तो वो हमने वहां पे शो किया हुआ है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है वो हमें पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल। तो ये तुमने उस डायरेक्शन में लिया, इसको तुम सपोज करो कि वायर है, जिस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर हो गई। डायरेक्शन क्या है करंट की, तो यहाँ पे देखो, तो तुमने कहा ये डायरेक्शन है। तो अब तुमने इमेजिन कर लिया कि जिधर ये तुम्हारा है ये डायरेक्शन इस तरीके से, क्योंकि वायर में भी ये डायरेक्शन दी गई थी अपवर्ड। तो राइट हैंड से तुम इसको होल्ड करोगे सब मार्कर को, ठीक है। अब ये तुम्हारी वायर है और इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से। तो तुम इसको दो तरीके से पकड़ सकते हो, या तो ऐसे, या कोई बच्चा पकड़ सकता है ऐसे, क्या दिक्कत है उसमें। तो तुम्हें हमेशा इसको ऐसे होल्ड करना है कि तुम्हारा जो थंब है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रहेगा। तुम ऐसे करते हो तो करंट भी ऐसे जा रहा है और तुम्हारा थंब भी ऐसे, और तुम अगर इसको ऐसे होल्ड करोगे तो अब ये अपोजिट हो गया, यानी करंट की डायरेक्शन उधर है और तुम्हारी थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो जब तुम होल्ड करोगे तो तुम कुछ इस तरीके से होल्ड करोगे, और तुम कहोगे डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ये है और तुम्हारे थंब की डायरेक्शन भी सेम हो गई। अब जिधर तुमने फिंगर अपनी क्लोज करी है, एनसर्कल करी है, कुछ इस तरीके से करी है, तो जिस साइड तुम्हारी फिंगर एनसर्कल हो रही है उस साइड तुम सर्कल बनाओगे, ऐसे कुछ बनेगा, या ये बताओ ऐसे बनेगा, गलत हो गया ना।
फिंगर क्लोज किस साइड हो रही है, ऐसे। तो यानी कि तुम्हारी डायरेक्शन जो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कुछ इस तरीके से होगी। अब एरो से दिखाओगे ना तुम, अगर तुम सिर्फ सर्कल बना दोगे तो कैसे पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तुम्हें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो वहां पे तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हारी लाइंस है वो किस साइड जा रही है। तो तुम ऐसे रखो अपना हाथ और देखो, तो तुम कहोगे जब मैं ऐसे बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ से जो लाइंस है वो अंदर की साइड जा रही है, यानी इस बोर्ड के अंदर की साइड। तो तुम एरो ऐसे बनाओगे कि जैसे कि ये अंदर जा रहा है। फिर जब तुमने होल्ड किया हुआ है तो ये यहाँ से क्या है, बाहर की साइड आ रहा है। ठीक है, तुम देखोगे बाहर की साइड, तो एरो बनाओगे इस साइड। समझ आ रही है ये वाली बात। तो ये क्या हो गई, तुम्हारी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हैं कि क्लॉकवाइज हैं? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। कैसे, देखो क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अगर तुम ऐसे चलोगे इस तरीके से तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, तुम क्या कैसे आ रहे हो, क्या तुम ऐसे आ रहे हो, नहीं, ठीक है। तो तुम तो ऐसे नहीं आ रहे क्लॉक की तरह, तुम तो ऐसे जा रहे हो उस तरफ, यानी कि तुम 6 से 12 की तरफ जा रहे हो, एरो देखो ना अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इनकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये लिख दो जल्दी से, क्या डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। लिखो इसमें इसके बाद, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the magnetic field lines around the magnetic field lines around a straight conductor carrying current. The magnetic field lines around a straight conductor carrying current are concentric. Concentric क्या होते हैं? सर जिनका सेम सेंटर हो। हाँ, जिनका वो सेंटर सर क्या हो, सेम है, यानी कि तुम देखोगे यानी इनका जो फिर गैप चल रहा होगा वो भी क्या होगा, सेम चल रहा होगा। यानी जितना इधर होगा ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। अगर मैं अगले सर्कल की बात करूं तो अगले सर्कल के लिए रेडियस ये हो गई। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके से मत बना देना कि कहीं पे कम हो गया, कहीं पे तुमने ऐसे इस तरीके से बना दिया, ठीक है, कि तुमने सर्कल ऐसे बनाया, देखा यहाँ पे क्या है, पास कर दिया तुमने इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के और इधर दूर ले गए। तो एक कोसेंट्रिक सर्कल चल रहे हैं, यानी इनके बीच में डिस्टेंस सेम चलता रहेगा क्योंकि सेंटर इनका सेम है, ठीक है। सेंटर क्या होगा, सेम होगा। और देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती, तो एक ही सेंटर से अगर तुम सर्कल बनाओगे अलग अलग रेडियस लेके तो कभी क्रॉस करेंगे वो सेम सेंटर से। हाँ, यहाँ पे मैंने एक कंपास की निडल रखी और पेंसिल ये घुमाया तो ये सर्कल बन गया, फिर यहीं से बनाया इसी पॉइंट से, फिर ये दूसरा बन गया, तो कभी क्रॉस भी नहीं करेंगे। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। आगे लिखो इसमें, आर कोसेंट्रिक सर्कल्स whose center lie on the wire, whose center lie on the wire, LIE, lie on the wire. नेक्स्ट लाइन में लिखो, the magnitude of magnetic field is, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहे हैं हम, क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, कॉलन लगा देना और यहाँ पे पॉइंट लिखना। तो जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट लिखो इज, फर्स्ट पॉइंट में लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, ठीक है। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट पासिंग इन द वायर। मतलब अगर यहाँ से हम बैटरी से ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर करंट ज्यादा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड है वो भी हाई होगा, करंट लो होगा तो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो कम होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट is inversely proportional to the distance of that point from the wire, is inversely proportional to the distance of that point from the wire। मतलब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे। तो जितना तुम दूर जाओगे, ठीक है, वायर से, उतना ही जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तुमने कहा यहाँ पे देखना है तो देखो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुम यहाँ पे देखोगे इस जगह पे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस जगह पे क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर से, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे तुम देख रहे हो। ठीक है, किससे, उस वायर से जितना दूर होगा, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कम होता चला जाएगा। जितना पास होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कम मैग्नीट्यूड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम।